हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है मोशन ऑफ द अर्थ, क्लास 6 चैप्टर 3। क्योंकि अगर हम ज्योग्राफी को इमेजिन भी कर रहे हैं तो विदाउट अर्थ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अर्थ के डिफरेंट मूवमेंट्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि सोलास्टिस क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, अर्थ जो रोटेट करती है इसके पीछे फैक्टर्स कौन सा लाइज करता है, अर्थ किस पाथ में रोटेट करती है। इस सारी चीजों को हम लोग काफी इंटरेस्टिंग वे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी का। Download Rakotbear Education app from Google Play Store now. देखिए हमारा पॉइंट क्या है। यहां पर अगर हम पॉइंट को डिस्कस करना चाहे तो यहां पर हमारा पॉइंट है द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन। अर्थ के पास कितनी तरह की मोशन होती है? अर्थ के पास टू टाइप्स की मोशन होती है। एक होता है रोटेशन, दूसरा होता है रिवोल्यूशन। इसको थोड़ा सा हम अच्छा से समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देख लो, एक जैसे अब मान लो कि ए आपका ऑर्बिट हो गया अर्थ का, ठीक है, और ये बीच में आपके सन हो गए। इमेजिन कर लो आप। ठीक है, तो अर्थ यहां पर है, एक छोटी सी अर्थ यहां पर है रोटेट, मान लो कि यहां पर है अर्थ। ठीक है, तो एक क्या करती है अर्थ की अपने एक्सिस पे, एक्सिस का मतलब एक ऐसे लाइन, अगर ग्लोब आप देखे होंगे तो एक ऐसा लाइन जो इससे पास करते हैं, तो अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं। और एक्सिस पे जो रोटेट करती है इसी को हम रोटेशन कहते हैं। अपने एक्सिस पे अर्थ के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? हम रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा केस बोलेंगे, क्योंकि हम सर्कल तो अर्थ के पास को कर नहीं सकते, ऑर्बिट को। ठीक है, तो अर्थ के ऑर्बिट को हम क्या कर दे, इलिप्टिकल करती है। ठीक है, एक चीज और हम लोग जान लेंगे कि अर्थ के जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में, तो अगर इस पॉइंट पे अर्थ रहे तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है, और इस पॉइंट पे अगर अर्थ रहे तो सबसे कम डिस्टेंस होता है। और वो मेन रीजन क्यों होता है? इलिप्टिकल पाथ के कारण। तो अर्थ के अपने एक्सिस पे मोशंस, रोटेशंस को हम क्या बोलते हैं? जब जब अर्थ पे, जब कोई अर्थ, ठीक है, अपने एक्सिस पे रोटेट करते तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब हम उसको रोटेशन बोलते हैं। लेकिन यही अर्थ अगर आकर के अपने ऑर्बिट पे रोटेट करे, अपने ऑर्बिट पे मूव करे, ऑर्बिट का मतलब होता है एक फिक्स्ड पाथ पे मूव करे सन के चारों तरफ, तो ये होता है रिवोल्यूशन। एक बात माइंड में हम लॉक करके रखेंगे। ठीक है, अगर हम रोटेशन की बात करेंगे तो रोटेशन में कितना देर लगता है? 24 आवर्स लगता है। एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को कितना देर लगता है? 24 आवर लगता है। लेकिन अगर यही हम रिवॉल्यूशन पे आ जाते हैं तो अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज और इसके साथ साथ 6 आवर लगता है। एक बात माइंड में लॉक कर लीजिएगा, आगे चल करके यही लीप ईयर का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, 365 डेज और 6 आवर लगता है। और अगर एक रोटेशन की बात करें तो 24 आवर लगता है। रोटेशन से क्या होता है? डे एंड नाइट होता है। और अगर रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो रिवॉल्यूशन से सीजन चेंज होता है। Rotation is the movement of the earth on its axis. The movement of the earth around the sun is fixed path or orbit is called revolution. सेम वही चीज बता रहा है आपको कि रोटेशन का मतलब अर्थ का अपने एक्सिस पे मूव करना, जबकि रिवोल्यूशन का मतलब होता है अर्थ का अपने ऑर्बिट पे मूव करना। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्बिट? ऑर्बिट का मतलब होता है फिक्स्ड पाथ। वो फिक्स्ड पाथ जिसमें अर्थ रोटेट करती है सन के चारों तरफ। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो कि कोई सेलेस्टियल बॉडीज है और अगर वो सन के चारों तरफ मूव कर रही है और उसके पास कोई फिक्स्ड पाथ ना हो अर्थ के जैसा, तो वो प्लैनेट नहीं रहेगा, जैसा कि प्लूटो ने किया। प्लूटो अपना ऑर्बिट चेंज कर रहा था, अपना घूमने का जो पाथ था उसको चेंज कर रहा था, जिसके चलते प्लूटो को हम लोग प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखते। क्लियर? द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच एन इमेजिनरी लाइन। देखिए एक्सिस जो होता है इमेजिनरी लाइन होता है। जैसे कि हम लोग एक चीज पढ़े थे क्या, कि अगर मान लीजिए अर्थ है तो इक्वेटर इसको टू पार्ट में डिवाइड कर देता है, इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाता है, कैप्रिकॉर्न होता है। तो ये लाइन भी क्या थी? इमेजिनरी लाइन थी। सेम उसी तरह से एक्सिस भी इमेजिनरी लाइन होती है और इसका एंगल वैल्यू जो होता है वो 66.5 होता है। इट कितना टिल्टेड रहता है? तो 66.5 मान लीजिए, इस तरह से कुछ टिल्टेड रहता है। With its orbital plane, the plane formed the orbit is known as the ऑर्बिटल प्लेन। ये प्लेन क्या फॉर्म करता है? ऑर्बिट फॉर्म करता है। और इसी प्लेन पे, जिस प्लेन पे मूव करते हैं अर्थ, उसको हम ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। माइंड में लॉक करके रखेंगे। इस पेज में हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीज जाने कि अर्थ का रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन एंड व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ रिवोल्यूशन। इस चीज को हम लोग काफी अच्छा से समझे जाने। ठीक है,
अब यहां पर हमारा टॉपिक क्या है, अगर हम एक चीज यहां देख लो आप, जैसे मान लो कि ए आपकी अर्थ है, ठीक है, ये क्या रही आपकी अर्थ रही, ठीक है, यहां पर अर्थ थोड़ी सी बड़ी हो गई, इसको हम लोग छोटा कर लेंगे, ठीक है। अच्छा यहां पर हम लोग कर लेते हैं ना, देखिए, अच्छा इसको हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये अर्थ है, ठीक है, एक छोटी सी अर्थ है, और अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा सन है, ठीक है, और सन का जो रे है, सन का मान लीजिए रे कुछ इस तरह से, सन का रे कुछ इस तरह से पड़ता है, किधर पड़ता है, जैसे सन का रे तो चारों तरफ पड़ेगा ना, सन का रे कुछ इस तरह से फॉल होता है और अर्थ के हाफ पार्ट को ही कवर, अर्थ क्योंकि काफी बड़ी है, अर्थ के हाफ पार्ट को ही कवर कर पाएगा सन का रे, जैसे इस तरह से कुछ कवर करता है, ठीक है। तो जहां तक सन का रे अर्थ तक पहुंचता है वहां पर डे होता है, इस रीजन में जहां तक जो रीजन जो हमारा है वो एक रे के अंदर में आ रहा है, इसको यहाँ पर क्या होगा, डे होगा। लेकिन जो अर्थ का अपोजिट साइड है वहां पर तो सन का रे नहीं पहुंच रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। तो एक और इमेजिनरी लाइन होती है जो दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट करते हैं, डे और नाइट के बीच में, इसी को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, जो डे और नाइट के बीच में क्या करता है, सेपरेशन क्लियर करता है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि द सन एक्सपीरियंसेस डे व्हाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट, जो हाफ अर्थ का जो पार्ट सन के सामने रहता है वो डे एक्सपीरियंस करता है, और अर्थ का जो पार्ट सन से दूर रहता है वो नाइट एक्सपीरियंस करता है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट एंड ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और जो सर्कल एक तरह से ये सर्कल हो जाता है, हम एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में यहाँ पर बताया है मैंने आपको, ये यही सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है जो सेपरेट करता है डे पार्ट और नाइट पार्ट अर्थ के। और एक क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, और अर्थ सन का लाइट जहां तक पहुंचता है वहां तक क्या होता है, डे, और अपोजिट साइड में नाइट। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए 24 आवर का टाइम लेते हैं। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। अब यहां पर एक डेफिनेशन आ जाएगा, डिफाइन अर्थ डे। अर्थ डे किसको बोलते हैं, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। अर्थ डे जो होता है पीरियड ऑफ रोटेशन होता है जिसको हम अर्थ डे बोलते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ रेशनलाइज्ड। और अर्थ डे क्या होता है, डेली मोशन होता है। रोटेशन से क्या कॉज होता है, रोटेशन से डे एंड नाइट कॉज होता है, ठीक है। जबकि रिवोल्यूशन से क्या कॉज होता है, सीजन चेंज होते हैं। एक बात माइंड में ये भी हम लोग रखेंगे। The ancient Indian astronomer Aryabhatta had stated that the Earth is round and rotates on its axis। देखिए, अगर हम कुछ बड़े एस्ट्रोनॉमर की नाम लेते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड लेते हैं, एंशिएंट टाइम में लेते हैं, तो उसमें आर्यभट्ट का नाम सर्वोपरि है। आर्यभट्ट काफी फेमस रहे, पटना के जस्ट बगल में खगोल वाले रीजन में इनका कार्य क्षेत्र हुआ करता था। had stated that, इन्होंने बोला कि द अर्थ इज राउंड, अर्थ का शेप क्या है, राउंड है, एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, और ये अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं। तो अभी जो हम लोग को साइंटिस्ट कॉन्सेप्ट देते हैं, ऐसा ये नहीं कि पहली बार कॉन्सेप्ट दे रहे, इससे पहले हमारे जो एस्ट्रोनॉमर रहे आर्यभट्ट जैसे महान लोग, इन्होंने कॉन्सेप्ट दे रखा है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज, बोला कि इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। एक्सिस पे मूव करने को रोटेशन बोलते हैं, जबकि ऑर्बिट पे मूव करने को रिवोल्यूशन बोलते हैं, और रिवोल्यूशन से सीजन चेंज होता है। इट टेक्स 365 एंड 1/4। 1/4 का मतलब वही 6 आवर होता है, क्योंकि 1 डे इक्वल टू कितना होगा, 24 आवर। और अगर हम 6/24 कर देंगे, ठीक है, 6/24 कर देंगे कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, इसलिए 1/4 यहाँ पर लिखा हुआ। टू रिवॉल्व अराउंड द सन, तो यहाँ पर रिवोल्यूशन का जो टोटल ड्यूरेशन है 365 डेज एंड 6 आवर है, जबकि रोटेशन का कितना है, 24 आवर। देखिए इमेज के थ्रू ये बताया हुआ, ठीक है। ये आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हो गया, जिसका एंगल वैल्यू क्या होता था, तो माइंड में लॉक करके रखेंगे कि एंगल वैल्यू जो था सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का वो कितना था, 66.5 था, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इक्वेटर है। द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑन ऑर्बिटल प्लेन, एक क्या वर्टिकल लाइन एक क्रिएट कर देते हैं ऑर्बिटल प्लेन पे, ठीक है।
द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, क्या है, प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट है, और इसी को एक्सिस बोलते हैं, और अर्थ इसी एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसके कारण डे और नाइट होता है, रोटेशन होता है। और ये सनलाइट वाला फीचर, जैसा कि मैंने आपको इमेज बनाया था, जिस पार्ट में सन का लाइट पहुंचेगा वहां डे होगा, और जिस पार्ट में सन का लाइट नहीं पहुंचेगा वहां नाइट होगा, और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, एक इमेजिनरी लाइन है ये भी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या टर्म बोल रहा है कि 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर्स, अब यहाँ पर लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट बोल रहा है। लीप ईयर का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए जनरल जो ईयर रहेगा, तो जनरल ईयर में कितना डेज होते हैं, जनरल ईयर में 365 डेज होंगे, ठीक है, जनरल ईयर में 365 डेज, लेकिन अगर यही लीप ईयर हो जाएगा तो 366 डेज। आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि वन रोटेशन कंप्लीट करने में 365 डेज एंड 6 आवर लगता है, और यही 6 आवर 4 साल में कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू हाउ मेनी, इज 24 आवर्स, और 24 आवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डे, इसलिए 365 प्लस 1 यानी 366 डेज हो जाता है लीप ईयर में। Over a span of 4 years, this surplus day is added to the month of February. Thus, every month year February is 29 days. February लीप ईयर में February कितना दिन का होता है, 29 डेज का, जबकि नॉर्मल कितना होता है, 28 डेज। Such a year with 366 days is called a leap year. लीप ईयर किसको बोलते हैं, तो जिस साल 366 डेज होगा उसको हम लीप ईयर कहेंगे। जिस साल कितना डेज होगा, 366 डेज होगा, उसको हम लीप ईयर बोलेंगे, ठीक है। ये वाला टॉपिक भी मैंने समझाया है आपको। इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ, इसको हम क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं, ठीक है। अर्थ का जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का मतलब सन के चारों तरफ घूमने का जो पाथ है वो इलिप्टिकल है। आप देखोगे कि इस पॉइंट पे सन के काफी नजदीक है अर्थ, लेकिन इस पॉइंट पे क्या है, सन के दूर है, ठीक है। और अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितना है, अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस जो है 150 मिलियन किलोमीटर है। एक बात माइंड में लॉक कर लेंगे, 147 अप्रॉक्स 147 मिलियन किलोमीटर अगर इस पोजीशन पे अर्थ रहे तो, और इस पोजीशन पे रहे तो 150। अब यहां पर बहुत सारी चीज समझने वाला, ठीक है, आगे वो चीज समझाया गया, बट इमेज में भी हम लोग समझेंगे। पूरे ईयर में 2 ऐसे दिन होते हैं जहां पर एक दिन पूरा डे लॉन्गेस्ट रहता है, और एक दिन जो नाइट का ड्यूरेशन होता है वो सबसे ज्यादा रहता है। तो पूरे साल में एक ऐसा दिन जहां पर डे का ड्यूरेशन सबसे ज्यादा रहता है, उसको हम आगे वाले टॉपिक में करेंगे। इस अर्थ का रोटेशन, अर्थ के रिवोल्यूशन का पाथ है, ठीक है। ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। ईयर को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ईयर को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। सीजन चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। बोला कि सीजन क्यों चेंज होता है, जब जो पार्ट सन के पोजीशन के अकॉर्डिंग रहेगा वहां पर डे रहेगा, गर्मी रहेगी, और जो पार्ट सन के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो वहां पर नाइट रहेगी, एक फिक्स चीज है, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पर एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताएं कि डायरेक्शन क्या रहता है अर्थ का रोटेशन का, तो डायरेक्शन जो अर्थ के रोटेशन का है वो है वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर यही ईस्ट टू वेस्ट रहता है तो क्लॉकवाइज होता। दिस कॉजेज डे एंड नाइट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एट डिफरेंट टाइम्स, और जिसके कारण डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट टाइम में डे और नाइट होता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया। तो किस टाइम जोन में कौन सा कंट्री पड़ रहा है, उसका लेंथ कितना है, वो कितने टाइम जोन के अंदर में आ रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है वहां का टाइम जोन। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस ऑकर ऑन 21 जून। देखिए 21 जून अभी आने वाला है, ठीक है। 21 जून को समर सोलास्टिस बोलते हैं, और इस दिन डे सबसे ज्यादा बड़ा होता है और नाइट सबसे छोटी होती है,
रात सबसे छोटी और डे सबसे बड़ा 21 जून, जिसको हम समर सोलास्टिस कहते हैं। एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स। अगर हमारे यहाँ गर्मी हो रही है, अगर नदर्न हेमिस्फीयर अर्थ का समर एक्सपीरियंस कर रहा है, तो जस्ट अपोजिट साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो विंटर एक्सपीरियंस करेगा। एक बात ये भी हम लोग समझ लेंगे। तो समर सोलास्टिस का अगर डेट की बात करेंगे तो 21 जून है। और इस दिन होता क्या है, तो डे सबसे बड़ा होता है और नाइट सबसे छोटी होती है। एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स। अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो एक कंडीशन अपोजिट हो जाता है। अब एक ऐसा दिन होता है जिसको हम 22 दिसंबर बोलेंगे, ठीक है। 22 दिसंबर को क्या होता है, रात सबसे बड़ी होती है और डे सबसे छोटा होता है, जस्ट रिवर्स समर सोलास्टिस का। इसको हम विंटर सोलास्टिस बोलते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स में दिसंबर के टाइम में विंटर रहता है। और ये भी माइंड में रखेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स के अपोजिट साउदर्न प्लेन्स हो जाएगा। अगर नॉर्दर्न प्लेन्स समर एक्सपीरियंस कर रहा है तो साउदर्न प्लेन्स जो है वो विंटर एक्सपीरियंस करेगा, और साउदर्न प्लेन्स अगर विंटर एक्सपीरियंस कर रहा है तो हम लोग समर एक्सपीरियंस करेंगे। तो विंटर सोलास्टिस का डे क्या रहा, विंटर सोलास्टिस का जो डे रहा वो 22 दिसंबर रहा। और समर सोलास्टिस की डे की बात करेंगे तो समर सोलास्टिस का जो डे रहा वो रहा 21 जून। इस दिन योगा डे भी मनाया जाता है। बोला कि डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्टेड टुवर्ड्स ईस्ट एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन रेज जो है वर्टिकली फॉल होता है किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और जो नीचे वाला लाइन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। लार्जर पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो लाइटेड रहता है। मैक्सिमम पार्ट जो साउदर्न हेमिस्फीयर का वो लाइट एक्सपीरियंस करता है। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर, इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, इक्विनॉक्स का मतलब होता है डे और नाइट का जो ड्यूरेशन रहेगा वो इक्वल रहेगा। जैसे डे 12 आवर का है तो नाइट भी 12 आवर का रहेगा। और एक तो लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट भी हम लोग देखे अभी जस्ट समर सोलास्टिस में, लॉन्गेस्ट नाइट शॉर्टेस्ट डे भी देखे विंटर सोलास्टिस में। लेकिन यहां पर साल के अंदर दो ऐसे दिन होंगे जहां पे डे और नाइट दोनों का लेंथ क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और वो डे है 21 मार्च एंड 23 सितंबर। रेज ऑफ द सन फॉल ऑन इक्वेटर। सन का रे कहां फॉल करता है, इक्वेटर फॉल करता है। एट दिस टाइम पोजीशन नीदर ऑफ द पीपल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। बोला कि एट दिस पोजीशन नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। कोई भी पोल जो है वो सन की तरफ टिल्टेड नहीं रहता है, जिसके चलते ड्यूरेशंस में चेंजेस हो और इसीलिए इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है। द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, दिस इज कॉल्ड एज इक्विनॉक्स। जब पूरे अर्थ पे इक्वल डे और इक्वल नाइट एक्सपीरियंस होता है तब हम इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। In 1515 a Polish priest named Nicholas Copernicus, एक priest थे पोलैंड के निकोलस कॉपरनिकस नाम था, proposed that the earth was a planet like Venus and Saturn। अर्थ ने एक कॉपरनिकस ने एक चीज खोज की कि अर्थ भी एक तरह की प्लैनेट है, विनस और सैटर्न की जैसा है। एंड दैट ऑल प्लैनेट सर्कल, और जितने प्लैनेट्स हो वो सर्कल है, यानी कि 3D स्ट्रक्चर्स है, स्फीयर भी हम बोल सकते हैं उस केस में, ठीक है। The sun earth orbit the sun at the an average distance is 149.50 मिलियन, जिसको हम लोग अप्रॉक्स करके कितना किए थे 150 मिलियन, ठीक है, किलोमीटर इन बोला कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रिवॉल्यूशन के टाइम क्या होता है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ठीक है, और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। इस तरह से हम लोग चैप्टर 3 क्लास 6 ज्योग्राफी खत्म कर लिए। इसके रिगार्डिंग भी आपको अगर कोई डाउट रहा होगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग या इस हिस्ट्री में कुछ भी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन किया तो वहां पर हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो या किसी चैप्टर का आपको नोट्स चाहिए या क्वेश्चन आंसर करना है, क्विज करना है कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। आर कोडबा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। तो इधर उधर जाने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि सबसे वैल्यूएबल और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
आपको सिलेक्ट करके प्रोवाइड किया गया है, चाहे वो क्विज की बात हो चाहे क्वेश्चन आंसर की बात हो। इसके साथ साथ डेली करंट अफेयर्स और वर्ड मीनिंग जैसी चीजें भी हम लोग लाते हैं, तो आप वहां पर इन दोनों चीज को बेहतरीन कर सकते हैं आर्कोटबा के साथ जुड़ करके। इसके अलावा हमारा साइंस का और भी जो डिफरेंट सब्जेक्ट है उसका भी चैनल है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी सब्जेक्ट का वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए